एक बार एक राजा अपने मंत्री से पूछते हैं कि हे मंत्री, जो भगवान है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, जो कि इस धरती को चलाते हैं, अलौकिक है, दिव्य हैं, वो कैसे इस भौतिक जगत में, इस भवसागर में, इस मृत्यु लोक में अवतरित हो सकते हैं? क्योंकि उन्हें इस भौतिक जगत में अवतरित होने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर यहाँ पर कुछ समस्या है, कुछ प्रॉब्लम है या भक्तों को कोई परेशानी है तो भगवान अपने दूत को भी भेज सकते हैं। तो भगवान क्यों इस भौतिक जगत में अवतरित होंगे? तो मंत्री बोलते हैं कि राजा, मैं इस प्रश्न का उत्तर कुछ समय बाद दूंगा। तो एक दिन राजा और मंत्री दोनों नदी के किनारे टहल रहे हैं। तो देखते हैं कि नदी के बीच में एक नाव है। उस नाव पे नर्स राजा के बच्चे को खिला रही है और वो नर्स जैसे ही राजा को देखती है तुरंत खड़ी हो जाती है और खड़ी होते समय जो उसके हाथ में बच्चा था वो नदी में गिर जाता है। इतना होना ही था, राजा तुरंत नदी में छलांग मारता है और अपने बच्चे तक पहुंचता है और वो देखता है कि वो बच्चा नहीं, वो तो एक खिलौना था। और उसी बीच मंत्री भी वहाँ पर आ जाता है। तो फिर मंत्री बोलता है कि राजा, आपने क्यों इतनी परेशानी उठाई? आप अपने किसी सैनिक को बोल देते, वो छलांग मार के आपके बच्चे को बचा लेता। आपने क्यों अपने इतने महंगे कपड़े खराब किए? तो राजा बोलता है कि ये मंत्री, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी संतान है और इसकी सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। तो फिर मंत्री जवाब देता है, वैसे ही जब भक्त पूर्णतः भगवान पे आश्रित होते हैं तो भगवान की ये जिम्मेदारी है वो भक्तों की स्वयं रक्षा करें। जब प्रहलाद महाराज को संकट था, उसने कहा कि भगवान सभी जगह विद्यमान है, तो उसकी सुरक्षा के लिए नरसिंह देव अपने दिव्य स्वरूप में इस धरती पर अवतरित हुए। तो जब भी शुद्ध भक्तों को कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या होती है, तो भगवान स्वयं इस भौतिक जगत में छलांग मार देते हैं अपने भक्तों को बचाने के लिए। तो ये है भक्तों और भगवान के बीच में रिश्ता। तो हमें भी चाहिए कि हम भी भगवान के शुद्ध भक्त बने। हरे कृष्णा।